वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल में रुख छू न चलत। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओ। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ को मोतियों रत्नों रूपी ये वाणी मिली। मोती इसलिए क्योंकि संसार में जब भी निर्मलता की बात की जाती है, पवित्रता की बात की जाती है, तो मोती का नाम पवित्रता के भान से, भाव से लिया जाता है। और हंस का भी एक गुण बताया जाता है कि हंस ऐसा पक्षी है जो मोती चुगता है। ये हंस की विशेषता है कि वो हंस इतना पवित्र हृदय वाला है कि वो भोजन के रूप में भी मोती का ग्रहण करता है। हंसा हीरा मोती चुगना। तो जहां भी मोती की बात आती है, वहां पवित्रता की बात आती है, निर्मलता की बात आती है। और जहां रत्नों की बात आती है, वहां विशिष्टता की बात आती है कि हमें मिला क्या। हमें इस बात का भान ही नहीं सुंदर साथ कि हमें मिला क्या हुआ है और सतगुरु महाराज जी ने हमें दिया क्या हुआ। और वो न्यामत
जब यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में घटित होती है तो वो आनंद वो आत्मा जानती है जिसके हृदय में वो आनंद बरस रहा होता है। कहाँ जाने मारी आत्मा, कहाँ जाने मारा धनी। ये तो लेने वाला जानता है या देने वाला जानता है कि वो आनंद किस प्रकार का है, कैसा है। इस विषय में सुंदर साथ वाणी में एक इतना अद्भुत प्रसंग बताया गया है कि वो अपने आप में ही इतना अद्भुत है कि जब आप किसी को उस प्रसंग के बारे में बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे और सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े होंगे। श्रीमुखवाणी के सनंद ग्रंथ में एक उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है पतंग का। प्रकरण 11 सनंद विरह के प्रकाश की, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें पतंग के तड़प का, पतंग की रहनी का वर्णन आता है। पतंग कहे पतंग को, कहा रया तू सोए, मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तो ही। पतंगा ऐसा जीव है, अंधकार जिसका सुहाग है। आप देखते हैं बरसात के दिनों में कुछ ऐसे कीट पतंगे निकलते हैं, ऐसे कीट प्रकट हो जाते हैं जिनके पर होते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रीट लाइट चल रही हों, मोमबत्तियां चल रही हों या बल्ब चल रहे हों, वे कीट उन बल्बों के आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे, उस मोमबत्ती दियों के आसपास आपको मंडराते हुए नजर आएंगे, स्ट्रीट लाइट्स के आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे। और रात भर वो मंडराते रहते हैं। संसार ये नहीं जानता कि वो उस प्रकाश के आगे कैस क्यों मंडरा रहे हैं। और सुबह उठ के आप क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत से पंख बिखरे हुए होते हैं जमीन पर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पतंग, ऐसा क्या इन पतंगों को उस प्रकाश से दुश्मनी थी कि इन्होंने अपना आपा वार दिया। अब इस बात को समझने के लिए सुंदर साथ ये बात समझनी होगी कि वो अंधकार क्या है। अंधकार पतंगा का सुहाग है और वो प्रकाश अंधकार को काटने वाला है। इसलिए वो पतंगा क्या करता है, उस प्रकाश के स्रोत को समाप्त करने के लिए उस पर कूद पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझ में कितनी ताकत है कि मैं इसको समाप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी जान की फिक्र किए बिना, अपने बल बुद्ध की फिक्र किए बिना, अपने मनचित बुद्ध अहंकार की फिक्र किए बिना, अपने लोक लाज मर्यादा की फिक्र किए बिना उस पर न्यौछावर हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पतंगा जाए और दूसरे पतंगा को बुला कर लाए कि भाई आओ मैंने दीपक देखा है, आओ मैंने प्रकाश का स्रोत देखा है। ये बात तो पतंगा के लिए भी जायज नहीं होती, ये बात तो पतंगा के ऊपर भी लागू नहीं होती। पतंगा वो है कि जो जैसे ही प्रकाश का स्रोत देखेगा उसके ऊपर झांप खाएगा, वो पतंगा कहलाएगा। वो पतंग ही क्या, वो कीट पतंगा ही क्या जो दूसरे पतंगा को बुलाने जाए कि भाई आओ मैंने दीपक देखा है। सुंदर साथ इस उदाहरण के साथ श्री राजी महाराज ने हम सुंदर साथ को अपने अंदर के बिरहा की अवस्था की बात को समझाया है कि सुंदर साथ बिरहा अनुकर्म की बात नहीं है, बिरहा सीखने सिखाने की बात नहीं है, बिरहा बोलने और बुलाने की बात नहीं है, बिरहा स्वयं को समाप्त कर देने की बात है, स्वयं को लुटा देने की बात है, बिरहा स्वयं को न्यौछावर कर देने की बात है। पतंग कहे पतंग को, कहाँ रया तू सोए,
मैं देखा है दीपक चल दिखाऊं तो है। कि अगर ऐसा हो कि पतंगा दूसरे पतंगा को जाकर ये बोले कि तू कहाँ सो रहा था भाई, मैंने दीपक देखा है, चल मेरे साथ, मैं तुझे दीपक दिखाऊं, मैं तुझे प्रकाश का स्रोत दिखाऊं, हम दोनों मिलकर उस पर झांप खाते हैं। लेकिन पतंगा ऐसा नहीं करता। ये संसार का जीव है सुंदर सा, तो और बहुत सूक्ष्म छोटा सा जीव है। उसकी ऐसी रहनी कि वो भी अपने सुहाग पर से किसी को नजर उठा के देखने नहीं देता। जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे मुझसे मेरा सुहाग दूर हो रहा है, मुझसे मेरा अंधकार जो उससे प्रिय है वो दूर हो रहा है, तो वो प्रकाश के स्रोत पर अपने जान की परवाह किए बिना टूट पड़ता है। या तो ओ दीपक नहीं, या तू पतंग नाही। कितनी बड़ी बात बोल दी सुंदर सी। कि अगर बिरहा के लिए, अगर न्यौछावर होने के लिए भी किसी से पूछना पड़े, किसी को बताना पड़े या एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े सुंदर सा, तो इसका अर्थ है कि या तो वो दीपक नहीं है जिस पर तुम अपने आप को न्यौछावर कर रहे हो, या फिर तुम पतंग नहीं हो। कि या तो हमें पूर्ण पहचान नहीं हुई है, और या फिर धनी की पहचान हमने नहीं की, या धनी में कोई कमी है। सुंदर सा, धनी में तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि धनी तो धन बहुत दिया, ते लिया ना हराम खोर। रामखोर कौन? मेरे जीव के कान, मेरे गुण अंग इंद्रियां। अन्यथा वो दीपक भी है और तुम पतंग भी हो, फिर भी तुम न्यौछावर नहीं हो पा रहे, फिर भी तुम्हारे अहंकार रूपी पर तुमसे अलग नहीं हो पा रहे, और इश्क और ईमान के पर तुम्हें नहीं मिल पा रहे। इसका अर्थ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हम या तो अपने सामने नहीं रखना चाहते, और या जिससे हम घबराते हैं कि हमारे अंदर की कमियां हमें पता तो होती हैं लेकिन हम उनका सामना नहीं करना चाहते। या तो वो दीपक नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो दीपक नहीं है, वो तो जलता हुआ सूर्य है, वो तो ज्ञान का सूर्य है, वो तो प्रेम का सूर्य है, वो तो प्रेम की ठंडक देने वाला चंद्रमा है। इसमें तो सुंदर सा पहला चरण तो हो ही नहीं सकता। या तो वो दीपक नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसा दीपक है जो हमें राह दिखाने वाला है, वो तो ऐसा दीपक है जो खुद जल के हमें पार कराने वाला है। दीपक की क्या विशेषता होती है सुंदर साथ? कि दीपक खुद जलता है लेकिन आपको मार्ग दिखाता है। यहाँ राज्य महाराज ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन हमें फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। सुख सागर प्यार हो के लिए, दर्द पर दर्द सहते जाते। साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं। कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा, जिसको आपने सहा ही नहीं। सुंदर साथ, या तो वो दीपक नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो दीपक नहीं है, उन्होंने तो अपने आप को जला के राख कर दिया तुम्हारी राह में, तुम्हारी चाह में। इससे बड़ा प्रेम करने वाला और कौन हो सकता है? ना तो कभी यहाँ कोई पैदा हुआ और ना कभी कोई आएगा। तो पहले चरण में तो कोई संशय ही नहीं कि वो दीपक नहीं है, वो तो जलते हुए सूर्य है, ज्ञान के, वो प्रेम की ठंडक देने वाले चंद्रमा है जो हमारे हृदय में ठंडक देने वाले हैं। या तू पतंग ना है। अब हमें विचार इस पर केंद्रित करना है कि क्या हम पतंगा है?
क्या मैं पतंग हूं कि मैंने अपने सुहाग पर अपने आप को न्यौछावर किया है कि नहीं किया है? कौन सी उधेड़ बुन में हूं मैं? पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख झपाए। पतंग तो उसे कहते हैं कि जिसने दीपक को देखा और अपना आपा वार दिया, फिर किसी से पूछा नहीं, किसी से परमिशन नहीं ली, किसी से गाइडेंस नहीं ली, किसी को देखा नहीं, किसी के लोक लाज की मर्यादा नहीं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। हाँ। सुंदर साथ श्रीमुख वाणी के अंदर जितने उदाहरण बताए गए हैं उनमें से सबसे प्यारा उदाहरण कहूंगा मैं इसको, पतंगा का उदाहरण, जो हम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में तीर की तरह चुभेगा कि एक छोटा सा जीव जो अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, फिर हमारा प्रेम कहाँ रहा? कैसा प्रेम है कि हम अपने जीव को, मन को देते हुए सकुचते हैं, अपने अहंकार को त्यागते हुए सकुचते हैं। फिर सुंदर साथ ये विचार हमें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है, एक नन्हे से जीव के प्रसंग से। पतंग तो वो है जिसने ना सोचा ना विचारा, उसको ये पता है मेरे धनी हैं तो मुझे इन पर न्यौछावर होना है, मुझे इनकी सेवा में झुक जाना है। और वो सेवा का बल भी कौन बख्शते हैं? सुंदर साथ ये ना सोचे कि हम सेवा कर पा रहे होते हैं, सेवा करने वाले भी राजी महाराज ही होते हैं। करण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं राज्य महाराज, सेवा करने वाले भी आप, सुंदर साथ को लाने वाले भी आप, जगाने वाले भी आप, तो मैं क्या कहाँ रही? मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। फिर जब मेरा नहीं तो मैं जब तेरे, तुम पर अपना सर्वस्व समर्पण भी करूं तो वो तेरा तुझको सौंपते वाला भाव ही आएगा ना, इसमें भी मेरा कुछ नहीं है। ये प्राण भी आपके, ये श्वास भी आपके, ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये जीव भी आपका, ये घर भी आपका, ये परिवार भी आपका, सब कुछ आपका। फिर उस दिन तुम्हारी सब चिंताएं भी धनी की हो जाएंगी सुंदर साथी। पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख झपाए। पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे, तो होवे हांसी तिन पर कहे नाही पतंग ए। जो पतंग दूसरे को पुकारने जाती है ना, वो पतंग ही नहीं है, वो पतंग के नाम पर लांछन है, उस पर हंसने की बात है कि वो तो पतंग है ही नहीं असल में। तो सुंदर साथ आज हम उपदेश तो कर रहे हैं, मैं भी आपको उपदेश ही कर रहा हूं सुंदर साथ। हम न्यौछावर नहीं हो पा रहे अपने धनी पर, और जो न्यौछावर हो जाता है फिर वो बोलता नहीं है। जो घुल गया, जो मिट गया, वो क्या बोलेगा? जिसने अपना आप वार दिया वो पा गया। पहले दाता हम भय, जो गुरु क दीनो शीस। पीछे दाता गुरु भय, जिन सब कुछ कियो बख्शीस। तो होवे हंसी तिन पर, ये तो हंसी की बात है ना, कि फिर वो पतंग ही नहीं कहला सकता, इसका अर्थ है कि उसने पतंग का केवल मुखौटा पहन रखा है। तो सुंदर साथ क्या हमने ब्रह्म सृष्टियों का भाव लिया है, या हम ब्रह्म सृष्टि के प्रेम में डूबे हैं, या हमने केवल ब्रह्म सृष्टि के नाम का मुखौटा मात्र पहना है? ये प्रसंग उस मुखौटे को उतार के फेंक देगा। दीपक देख पीछा फिरे, साबित राख के अंग।
अब मैंने दीपक देख लिया और दीपक देख के मैं वापस हो लिया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। मेरे सदगुरु मेरे समक्ष हो, मेरे राज्य महाराज मेरे समक्ष हो, तो मैं उनके चरणों को किस प्रकार से छोड़ूं। रे रूह करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माहे। कि आत्मा, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है। उस सर्वस्व समर्पण करने के बाद, तन मन जीव नछावर कर देने के बाद, सतगुरु तुम्हें सेवा बख्श देवे, तुमसे सेवा करवा लेवे, तो ये उनकी मेहर है। मुझे तो नहीं पता सतगुरु, मुझे तो आप चाहिए हो, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दीपक देख पीछा फिरे, साबित राख के अंग। कि मैंने दीपक को देख भी लिया और मैं साबित वापस भी आ गया कि मेरे सदगुरु मेरे जीवन में आ भी गए और मेरे जीवन में क्रांति नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। सतगुरु आपके जीवन में क्रांति ला देंगे, सतगुरु आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, सतगुरु आपके अंदर से आपको बदल देंगे, आपके बंधन काट देंगे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। आए देवे सुध और को, ताए क्यों कहिए पतंग। अब सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गोवर्धन ठाकुर जी जाते हैं। आकर सत्संग सुन के आते हैं और रोज घर पर बताते हैं वहां की लीलाएं, वहां की सत्संग की बात। उन सत्संग के वचनों को महाराज ठाकुर जी भी सुनते हैं, उनका भी अंकुर जागृत हो जाता है। अब रोज महाराज ठाकुर जी इच्छा करते हैं साथ जाने की, लेकिन गोवर्धन ठाकुर रोज पूछने की बात सोचकर घर से निकलते हैं, लेकिन वहां जाके भूल जाते हैं। क्यों भूल गए, कभी सोचा है? क्योंकि सुंदर साथ कि जब एक आत्म परमात्मा के चरणों में जाएगी तो वो नछावर हो जाएगी, वो संसार की बातों को भूल जाएगी, उसको याद ही नहीं रहेगा। जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो संसार पीछे छूट जाता है, भूल जाता है। तो गोवर्धन ठाकुर जी जब सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाते हैं रोज, तो भूल जाते हैं कि पीछे किसी ने क्या कहा था, क्या मंगवाया था, क्या मांगा था, भूल गए। और घर आके फिर रोज कहते हैं कि मैं एकदम भूल गया। कैसे भूले? वो भूल होती ही इसलिए थी क्योंकि सुंदर साथ वहां जाकर सदगुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर वो संसार को भूल जाया करते थे कि किसने क्या कहा और किसने क्या मांगा। अपने आप को झपा देते थे, उनके चरणों में न्यौछावर कर देते थे, बचता ही नहीं था अहमेव जाग्या धाम का। अपना आपा वार देते थे सदगुरु के चरणों में, याद ही नहीं रहता था सुंदर साथ। और यही बात मेहराज ठाकुर जी के जीव ने भी करी, सुंदर साथ इंद्रावती जी के जीव ने भी करी। वो रोता हुआ पीछे पीछे हो लिया, उसने भी प्रतीक्षा नहीं की, उनको कोई साथ ले जाने नहीं आया था। वो तड़प इतनी थी कि वो खींचे चले आए और सतगुरु के चरणों में आके अपना शीश धर दिया। उन पर पतंग पतंगे की उदाहरण लगाओ और खुद पर लगाओ, सुंदर साथ आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि पतंगा की उदाहरण है किसके लिए। ये तो विरहा उपजा ख्वाब में, चढ़ते चढ़ते पाए। जैसे जैसे मैं धनी की तरफ बढ़ती गई, जैसे जैसे सदगुरु की कृपा मुझ पर होती गई, जैसे जैसे एक एक कदम राज्य महाराज मुझे अपनी तरफ बढ़वाते गए, पहले सदगुरु जीवन में आए तो मुझे ये पहचान कराई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से ऊपर हूं।
फिर मेरे अंदर मुझे मेरे जीव की पहचान करवाई, फिर मेरे अंदर मुझे मेरी आत्मा की पहचान करवाई, फिर अपने साथ मेरे संबंध की पहचान करवाई, अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करवाई। मुझे तो पता ही नहीं था। दर्जा बदर्जा, सीढ़ी दर सीढ़ी, और फिर मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए, हर पल मेरे साथ रहे, हर पल मुझे संभाला, हर पल मुझे गाइड किया, हर पल मेरा मार्गदर्शन किया। कहा, इस ख्वाब में सुंदर सा सतगुरु हमेशा साथ रहते हैं। ये तो विरहा उपजा ख्वाब में, चढ़ते चढ़ते पाए। और दिन प्रतिदिन वो बिरहा बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया? जैसे किसी की पहचान बढ़ती जाती है, उसके प्रति दिल में कोमलता आती जाती है, भाव आता जाता है, प्रेम आता जाता है, वैसे ही दिल में तड़प जगती जाती है सुंदर सा दिल में, कि अब नहीं रहा जाता कि संसार के प्रेम को भी देखा और आपके प्रेम को भी देखा। धनी, आपका प्रेम तो अति निर्मल और निष्काम है, और संसार का प्रेम तो केवल लेन देन मात्र ही है। सदगुरु के चरणों में बिताया गया हर पल, हर दिन सुंदर साथ हमें एक नई सीढ़ी चढ़ने पर आतुर करता है। हम कुछ नया सीखते हैं सदगुरु महाराज जी के चरणों में सुंदर साथ, लेकिन बड़े दुख और विडंबना की बात है कि हम एहसान करना ही भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं सतगुरु को हमसे कोई लाभ होगा, कोई फायदा उठा रहे हैं। और जब तुम ये सोचोगे, तब तुम अपने ही नजरों में गिर जाओगे, तब तुम अपनी ही पदवी पर से गिर जाओगे। तब क्या होगा कि हमारी वो विरह की अवस्था हमारी मैं घेर लेगी। जब बिरहा तामस बढ़ा, तब नींद दई उड़ाए। और जब बिरहा बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो तामस, अर्थात कि बिरहा की भी सुंदर साथ बिरहा भी तरह तरह का आया है। बिरहा तामस का भी आया है, जिसमें बिरहा इतना बढ़ जाता है कि वो अंदर तेज उत्पन्न कर देता है, अंदर ज्वाला धधका देता है, जो ज्वाला आपके गुण अंग इंद्रियों को जला के राख कर देती है, वो ज्वाला। अब वो ज्वाला मेरे अंदर लग गई, जिसने मेरे गुण अंग इंद्रियों को स्वतः ही जला दिया। अब मुझे किसी बाहरी आवरण या बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है अपने गुण अंग इंद्रियों से लड़ने की और अपने गुण अंग इंद्रियों से जीतने की। मेरे पास राजी महाराज ने बिरहा रूपी रस दे दिया, बिरहा रूपी हथियार दे दिया। उससे आपकी नींद जगेगी, उससे आपकी नींद उड़ेगी। और सुंदर साथ बिरहा सरलतम मार्ग है नींद से जागने का। बिना बिरहा के पूर्ण जागृति, पूर्ण नींद नहीं जा सकती सुंदर साथ। जब बिरहा तामस बढ़ा, तब नींद दई उड़ाए। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार। ये फिर आपकी महिमा गा दी सुंदर साथ राजी महाराज ने, फिर आपकी महिमा गा दी। प्रेमी क्या कहेगा, अपने प्रेमास्पद की ही तो महिमा गाएगा सुंदर साथ, और किसकी बात करेगा। तुम ही अगर न सुन सको, दर्द दिल सुनेगा कौन। अब ये तुम भी ना समझ पाओ तो कौन समझेगा। संसार को तो पता ही नहीं कि विरह कहते किसको है, तड़पना कहते किसको है, कि जब आपका प्रेमास्पद आपके समक्ष ना हो, तो फिर आप बताओ कि वो आपकी परिस्थिति कैसी होती है। ये वो हृदय जानता है, जो मिल के बिछड़ी हुए बिरहा जाने बिरहनी। जो मिल के बिछड़ी हुए, जिसने सदगुरु के उस प्रेम को जाना है, वो जानती है कि सदगुरु के चरणों में कितने लाड हैं और संसार में कितने दुख हैं।
सुहागिन अंग इमाम को वतन पार के पार। और सुहागिन कौन? हम सुहागिन जिन जो हम राज्य महाराज का अंग हैं। और हमारा वतन कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के भी परे हमारा वतन है। हम वहां से आए हैं और खेल देखने आए हैं, लेकिन खेल में खेल बन के बैठ गए। अब यहाँ अक्षरातीत सदगुरु बनकर हमें खेल से निकालने आए हैं। तो हक बोलावे सरत पर, आपन रहने चाहे तो। रांची महाराज तो हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं, ले आओ प्यार करो दीदार। और हम यहाँ रहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ बता दो, यहाँ के कंफर्ट्स दे दो हमें। हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हमारी कंफर्ट जोन नहीं हमें छोड़नी। सो सुहागिन जेतियां इमाम की बिरहान। जो सुहागिन है सुंदर सा, जो सुहागिन कहते ही उसे है जिसने धनी के प्रेम का रस पिया है, वही तो सुहागिन कहलाएगी। और विडंबना ये कि हम ऐसी सुहागिनी हैं जिन्होंने अपने धनी को निहारा ही नहीं, देखा ही नहीं, और हमारे दिल में कभी तड़प भी नहीं आती कि अपने धनी के मुख को कब देखेंगे। संसार में भी ऐसी पत्नी कोई नहीं होगी जिसने अपने पति को ना देखा हो, ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी। और विडंबना ये कि हम ब्रह्मशिष्टियां यहाँ केवल ये सोच लेते हैं कि तारतम मिल गया तो हमारा कार्य हो गया। सुंदर सा, तारतम तो केवल एक मात्र प्रवेश है। जैसे स्कूल में प्रवेश लिया जाता है ना, एडमिशन टू द स्कूल। और सुहागिन कहना सुंदर साथ अपने आप में बड़ा भारी बात है। जब आप खुद को सुहागिन कह देते हैं, आप खुद के नहीं रहते, आप उनके हो जाते हैं। सब आपकी चिंताएं उनकी हो जाती हैं। आपका तन मन जीवन सब कुछ उनका हो जाता है। सुहागिन इतना सरल शब्द नहीं है, सुहागिन इतना छोटा शब्द नहीं है सुंदर साथ, बहुत गहरा और बहुत भारी शब्द है। इसलिए तो नानक साहब ने कहा, नानक धन सुहागणी जिंदा सौ नर प्यार। धन धन है वो सुहागिन जिसका साहिब से प्यार है। और सुहागिन होगी ही वो जिसका साहिब से प्रेम है, जो सतगुरु के हृदय में वास करती है, जिसने धनी को रिझा लिया, जिसने धनी के चरणों में खुद को नछावर कर दिया, वो सुहागिन है। अन्यथा हर एक अपने नाम के आगे सुहागिन नहीं लगा सकता। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। और आपके बिना किसी के हृदय में बिरहा आ नहीं सकता सुंदर साथ। सो सुहागिन जेतियां इमाम की बिरहान। अब एक सुहागिन से उन उसका प्रीतम बिछड़ जाए तो सुंदर साथ क्या उसको श्रृंगार भाते हैं? वही सुहागिन जो बिंदी लगाती थी, टीका लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, फूल लगाती थी, काजल लगाती थी, अगर चंदन लगाती थी, आज ये सब उसको काटने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो श्रृंगार करती थी, जब वही सामने नहीं है तो इस श्रृंगार का क्या करना। जब मैं सुहागिन हूं और मैं अपने प्रीतम से अलग हूं, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा मजाक है सुंदर साथ। ये तो सुंदर साथ, जब तुम्हारा प्राणों का नाथ तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रहा है तो तुम्हारे प्राण किस प्रकार से छूटेंगे? हाँ,
संसार का कोई व्यक्ति उस बिरहा की अग्नि को नहीं सह सकता। जैसे कि आपको बताया था कि 3 तरह की अग्नियां हैं। एक अग्नि दावानल जो माया की है, उसको काटने के लिए बिरहा की अग्नि, और उसको भी बुझाने के लिए प्रेम की अग्नि, सुंदर साथ दर्शनों की अग्नि, श्रृंगार की अग्नि, इश्क की अगन, जिससे वो अगन भी बुझ जाती है, शीतल हो जाती है। बिरहा ब्रह्मांड में किसी के दिल में आता तो तब ना, जब वो उसको समेट पाता। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही तो टिक सकता है, सुंदर साथ। तो धनी का बिरहा आपके दिल में ही आ सकता है। आपके दिल में ही वो प्रेम की धारा बह सकती है, आपके दिल में ही वो बिरहा का रस प्रवाहित हो सकता है, और आपकी आंखों से ही वो आंसू टपक सकते हैं। जो बिरहा के हैं, निष्काम है, निस्वार्थ है, वो किसी इच्छा को लेकर नहीं है। संसार भी रोएगा, लेकिन किसके लिए? अपने रिश्तेदार नातों के लिए, अपने दुनियावी कामों के लिए। लेकिन आपकी आंखों से अश्रु टपकेंगे अपने सदगुरु के लिए कि हे सदगुरु महाराज जी, हे धामधनी, मैं कैसी सुहागिन हूं जिन्होंने आपके दर्शन ही नहीं किए। कितना समय हो गया इस तन में मुझे बैठे हुए। आपने तो मेरा बाजू पकड़कर मुझे जगाया भी, लेकिन मैं कहाँ खो गई, कहाँ सो गई। लेकिन सुहागिनों को धनी अंदर से पकड़ के रखते हैं, क्योंकि अंदर कौन बैठा हुआ है? राजी महाराज खुद पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बिरहा से इनका सब कुछ समाप्त हो जाए। इसलिए राजी महाराज आपके अंदर बैठे हुए होते हैं, आपको बिरहा के रस में भिगोकर खुद के दर्शन दे देते हैं, सुंदर साथ अंदर से ही। अनेक करही बंदगी अनेक बिरहाले। संसार में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अल्लाह परमात्मा खुदा को पाने के लिए बहुत दर्द सहे, बहुत कष्ट सहे, कई तरह के कठिन साधन अपनाए, जप किए, तप किए, व्रत किए, सब कुछ किया। ए सुख तिन सुपने नहीं जो हमको जगाए के देत। लेकिन उनको भी वो प्रेम का रस नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके बिरहा में कहीं ना कहीं मैं का पुट बचा रहा। और हमारा बिरहा कैसा? तू ही तू, धनी कब आओगे? धनी कब आओगे? कब दर्शन दोगे? कब मेरे समक्ष बैठोगे? कब मैं आपसे मीठी मीठी बातें कर पाऊं? आपन बैठा छे एक पुरी माहे। हे राजी महाराज, एक ही पुरी में बैठे हो और मैं आपसे दूर हूं, मुझे कब बुलाओगे? और अब उस बात को अगर हम अपने हृदय पर घटित करें ना, तो राजी महाराज, मेरी आत्मा भी मेरे हृदय में बैठी है और आप भी मेरे हृदय में बैठे हुए हो, और मेरे हृदय में बैठे होते हुए भी मैं आपको नहीं देख पा रही। कैसी विडंबना है, एक पलक के लिए भी आप मुझसे दूर नहीं और नजर आ नहीं रहे। सहरग से भी नजदीक हो लेकिन नजर नहीं आ रहे। ये कैसा दुख, कैसी पीड़ा, कैसा बिरहा, कैसी विडंबना है। ए सुख तिन सुपने नहीं जो हमको जगाए के देत। संसार को तो ये स्वप्न में भी नहीं मिला और न मिल सकता है, जो आपको जगा जगा के दे रहे हैं सुंदर साथ। आपका बाजू पकड़ के आपको झकझोड़ के बता रहे हैं, सुंदर साथ वाणी मथो, सुंदर साथ चितवनी में बैठो, सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप को पहचानो, सुंदर साथ खुद को पहचानो। किसको पड़ी है यहाँ पर ये दर्द? कौन लेगा सुंदर साथ बिना रज्जी महाराज के? हमारे दर्द, हमारे तसीहे कौन लेगा? रज्जी महाराज के अलावा कौन लेगा? और सुंदर साथ फिर संसार तो यहाँ मजे लेने के लिए बैठा है। छलते मोहे छुड़ाए के कछु दियो बिरहा संग। सो भी बिरहा छुड़ाइया देकर अपनो अंग। छलते मुहे छुड़ाए के। हे राज्य महाराज, आपने मुझ पर कृपा करी, मेरी माया से मुझे छुड़वा दिया, माया के बंधन से मेरे बंधन तोड़ दिए, त्रिगुण फांस के बंधन मेरे
त्याग दिए, मेरे तोड़ दिए। जिन बंधनों को तोड़ते हुए शायद मुझे जन्मों जन्म लग जाते, आपने सदगुरु बनकर आके वो बंधन सहज सुलभ सुगमता से तोड़ दिए। मुझे छल से छुड़ा दिया, मुझे मुक्त करवा दिया। सुंदर साथ, हम खुद नहीं हो सकते? क्यों ही ना छोड़े माया हमको, हम ही से छोड़ी ना जाए। क्योंकि माया इतनी गहरे में प्रवेश कर जाती है कि हम छोड़ना भी चाहते तो छोड़ती नहीं। छुटकायो छूटे नहीं, ना ही ना देखन जोग, ऐसी है ये चुड़ैल। चमगादड़ की चिपक जाती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। लेकिन मेरे रज्जी महाराज ने छुड़वा दी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दिया। उन्होंने मुझे अपने बिरहा का रंग चढ़ा दिया, अपनी कृपा के रंग में रंग दिया। कछु दियो बिरहा संग, उसके साथ धनी ने मुझे बिरहा दे दिया, वो बिरहा की नियामत दे दी। वो अश्रु मेरी आंखों से बहते हैं तो मुझे और कुछ सुध बुध ही नहीं रहती, मुझे राज्य महाराज के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। आह भी निकले अगर मुख से, पिया पिया ही कहे, कि मेरे मुंह से आह भी निकले तो राज्य महाराज आपका ही नाम निकले और कुछ निकले ही ना। सो भी बिरहा छुड़ाइया देकर अपनों अंग। फिर मुझ विरहा में तड़पती हुई आत्मा के हृदय में अपना स्वरूप देकर मेरे जीव को वो ठंडक पहुंचा दी। धनी, ऐसा कृपा निधान कौन होगा कि पहले माया से निकालने के लिए दावा नल अग्नि को बुझाने के लिए बिरहा की अग्नि लगाए, और फिर बिरहा की अग्नि को बुझाने के लिए जो प्रेम इश्क की अग्नि में हमें डुबो दे। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। ये है तीन अग्नियां सुंदर साथ। इस चौपाई में भी तीन अग्नियों का ही वर्णन। अपना अंग देकर अपना आपा वार कर सुंदर साथ मेरा बिरहा छुड़ा दिया, मेरा अपना स्वरूप मुझे दे दिया। अपना नाम, अपना श्रृंगार, अपना सब कुछ सतगुरु बनकर खुद आ गए मेरे जीवन में। मुझे और क्या चाहिए सुंदर सा? अंग नूर बुद्ध दे के कहे तू प्यारी मुझ। मुझे राजीव महाराज ने क्या दिया? अपना आपा, अंग अर्थात हुक्म, अपना स्वरूप दे दिया, जागृत बुद्ध दे दी, अपना नूर देकर सुंदर साथ, और ये कह दिया कि ये आत्मा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तुमसे अधिक प्रिय मुझे कुछ और है ही नहीं। देने सुख सबन को हुक्म करत हूं तुझ। अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूं कि तुम, जैसे मैंने तुम्हें जगाया है, तुम सुंदर साथ को वैसे ही जगाओ। और तब अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि पहले आपने कहा कि पतंगा तो जैसे ही प्रकाश को देखता है उस पर खुद को नछावर कर देता है, किसी को बताने नहीं जाता। और यहां आप कह रहे हैं कि देने सुख सबन को हुक्म करत हो तुझ, कि जाके तू दूसरों को भी वो सुख के बारे में बता और उनको जगा। अब इसके उत्तर में ये कहा जाएगा सुंदर साथ कि जब राज्य महाराज हुक्म करते हैं जाग, तो राज्य महाराज खुद कार्य करते हैं आपके दिल में बैठकर। फिर मेरा मुझ में कछु नहीं, करण करावन आपे आप, फिर वो खुद करने वाले होते हैं। यहाँ हुक्म कौन दे रहा है? राज्य महाराज दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही या कर रहा। देने सुख सबन को हुक्म करत हूँ तुझ। राज्य महाराज ने मुझे न्यामते बख्श के कहा कि तुम्हारा सुंदर साथ तड़प रहा है, कलप रहा है माया में, तू जाकर उनको जगा। बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। उनसे कहना कि मेरा इश्क भूल गई हैं वो, उनसे कहना अपना आप भूल गई हैं वो, उनसे कहना कि मुझे भूल गई हैं वो, अपने घर को भूल गई।
तुम दुख पाया मुझे साल ही, अब सुख तुम हस्तक। जो दुख मेरी सैयन को, तो सुख कैसा मोहे। हे मेरे सुंदर साथ, तुम अगर दुखी हो तो मुझे कैसा सुख प्राप्त हो सकता है। तो सुंदर साथ, साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं। सुंदर साथ, हमें तो यहाँ के कर्मों के भार के आधार पर जीव जो दुख सुख देख रहा है ना, राज्य महाराज तो हमारे कुमलाए मुख उसमें भी नहीं देख सकते। ये झूठा तन कर यार, इस झूठे तन को भी अपना दोस्त बना के, अपना मित्र बना के इतना प्यार किया, इतना लाड किया, और हम तो चने के झाड़ पे चढ़ के बैठ गए, कुछ हमारे में विशेष होगा। अगर हम में कुछ खास या विशेष होता तो सुंदर साथ हमसे अधिक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी जप तप करने वाले जीव हैं। आदि नारायण का जीव कैसा होगा, खुद विचार करो। फिर खुद के साथ कंपेयर कर लेना कि हम क्या करते हैं, पूरे दिन का स्केड्यूल मैच कर लेना। और फिर धनी की मेहर की तरफ देखना कि वो मेहरबान तब भी मेहर बनाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, मेहर बढ़ाते जा रहे हैं। दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तब, इतनी कृपा कर दी, इतना कुछ दे दिया कि वो न्यामतें आपके दिल में मैंने इतनी भर दी हैं कि अब इन दिलों से भंडारे चलेंगे। इंद्रावती जी से कौन सा भंडारा लिया सुंदर साथ, ज्ञान रूपी भंडारा लिया, प्रेम रूपी भंडारा लिया। जो भंडारा आज भी चल रहा है, वो दिल से वो भंडारा चल रहा है। उनके हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान हो गई, और पांचों शक्तियों के प्रताप से ये वाणी उनके मुखारविंद से प्रकट हुई, और दिल से प्रकट हुई इस वाणी को सुंदर साथ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है अक्षरातीत राज्य महाराज के हुक्म से। तो सो ना कछु अंतर, तू है सुहागिन नार। सुंदर साथ राज्य महाराज ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। खेल का कारण, महाकारण सब कुछ बता दिया। जो दिल में छुपा था वो सब हमारे सामने, हमारे समक्ष खोल दिया। तो सो ना कछु अंतर, आत्माओं में तुमसे कुछ अलग रख ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने खेल दिखाया, क्योंकि मैं अपने मूल स्वरूप, अपने पूर्ण स्वरूप को तुमसे अलग नहीं रख सकता था। उस पूर्ण स्वरूप की पहचान करवाने के लिए ही तो मैंने खेल दिखाया है। मैंने कुछ बताए के खोल दे पार द्वार। इंद्रावती जी, ए श्यामा जी महारानी, जाकर उस इन कुछ मेरे दिल की रहस्यों को उनको बताकर, उनके हृदय पर जड़ा हुआ अज्ञानता का कुल्फ तोड़कर उनकी सुरता को परे परम धाम में लगा देना। सदगुरु ये करते हैं सुंदर सा। 14 तबक कायम हुए थी, सब हुक्म के प्रताप। ये शोभा तुझे सुहागिनी, जिन जुदी जाने आप। सुंदर साथ, राज्य महाराज के हुक्म के प्रताप से 14 को में ये नियामत बरसनी है, सबको ये सुख मिलना है। सारे 14 लोक कायम होंगे राज्य के हुक्म से। और वो हुक्म कहाँ किसको शोभा दे रहा है, ब्रह्म सृष्टियों को, आप सुहागिनों को शोभा दे रहा है सुंदर साथ। तुम अपने आप को अलग मत समझना, तुम राज्य महाराज का अंग हो, उनके दिल में हो, उनकी नजर में हो। तू देख दिल विचार के उड़ सी असत, सारों के सुख कारणे तू जाहिर भई महामत। तू दिल से विचार करके तो देख, तेरे अंदर के सारे संशय निवारण हो जाएंगे, तेरे अंदर से सारा अंधकार नाश हो जाएगा। कभी एकांत में बैठ के धनी को पुकारो तो सही, कभी सतगुरु के चरणों में बैठकर केवल सतगुरु को मांग कर तो देखो। हम सतगुरु के चरणों में भी बैठते हैं तो संसार की बातें करते हैं, संसार की चीजों से ही उलझे रहते हैं। कभी उनसे उनको तो मांग के देखो।
सारों के सुख कारणे तू जाहिर भई महामत महामती। इंद्रावती, इस संसार में जन जन को तुमसे वो नियामत प्राप्त होगी, सबके अंदर वो रस प्रवाहित होगा, सकल सृष्टि परवाने को हुई, सारी सृष्टि को वो सुख मिलेगा। और वो शोभा किसको प्राप्त है? इंद्रावती जी को, श्री प्राणनाथ जी को, कि सबको उन्हीं से ये ज्ञान, ये पहचान, ये प्रेम प्राप्त होना है। तो फिर क्या प्राणनाथ जी हमें छोड़ के जा सकते हैं? सुंदर सा, ना वो कहीं गए हैं और ना वो जा सकते हैं जब तक आत्मा जागृत नहीं हो जाती सबकी सब। तो सुंदर साथ ये न्यामतें हैं राज्य महाराज की, जिनमें हमें अपने आप को नशावर करना है, अपने आप को डुबोना है। सुंदर साथ, तो आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की